Hello बच्चों, let's discuss this question. Pick the wrong answer in the context with rainbow. A. Rainbow is combined effect of dispersion, refraction and reflection of light. B. The light rays undergo two internal reflections in a water drop. A secondary rainbow is formed. C. The order of colors is reversed in a secondary rainbow. या D. An observer can see a rainbow when his front is towards the sun. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो की कॉन्सेप्ट है वो है आपकी रेनबो के बारे में जानना। तो रेनबो आपको पता है, एक तो होता है प्राइमरी रेनबो और दूसरा होता है सेकेंडरी रेनबो। हम इन दोनों के फॉर्मेशन को देखेंगे, लेकिन उससे पहले रेनबो कैसे बनता है। रेनबो में तीन मेजर प्रोसेसेस यूज़ होते हैं या तीन मेजर फिनोमेनन दिखते हैं। एक तो होता है आपका रिफ्रैक्शन, उसके बाद दिखता है आपका डिस्पर्जन और लास्ट में आपको दिखेगा, लास्ट में नहीं, फिर आपको दिखेगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, तीसरा आपको दिखेगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और उसके बाद वापस आपको रिफ्रैक्शन दिखेगा, उसके बाद आपको वापस रिफ्रैक्शन दिखेगा। अभी अगर हम प्राइमरी रेनबो की बात करें, अगर हम यहाँ पर प्राइमरी रेनबो की बात करें तो अगर ये एक वाटर ड्रॉपलेट है फॉर एग्जांपल, और ऐसा आप मान लीजिए कि ये जो ब्लैक कलर का रे आ रहा है ये वाइट लाइट है, क्योंकि हम वाइट यहाँ ड्रॉ नहीं कर पा रहे, तो आप मान लीजिए कि ये जो ब्लैक कलर का रे आ रहा है वो वाइट लाइट है। अभी ये हम यहाँ पर केवल एक्सट्रीम्स को कंसिडर करते हैं, वो है आपका रेड और वायलेट, बाकी कलर्स इनके बीच में आ जाते हैं। तो रेड पहले यहाँ पर रिफ्रैक्ट होगा और सबसे कम डिविएट करेगा क्योंकि उसका वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है, और वायलेट जो है उसका वेवलेंथ सबसे कम है, इसीलिए वो सबसे ज़्यादा ऐसा डिविएट करेगा और इनके बीच में बाकी के 5 कलर्स आ जाएंगे। अभी जब ये इस दूसरे सरफेस पर टकराएगा, इसका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, इसका ऐसा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, और रेड का भी कुछ इसी तरह एक टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। और जब ये वापस यहाँ पर टकराएगा तब उसका वापस से रिफ्रैक्शन होगा और वो ऐसे बाहर चला जाएगा और आपको ऐसा एक रेनबो दिखेगा और इनके बीच में आपको 5 कलर्स दिखेंगी। तो ये होता है प्राइमरी रेनबो का फॉर्मेशन। अगर हम सेकेंडरी रेनबो की बात करें तो सेकेंडरी रेनबो में आपको 2 इंटरनल रिफ्लेक्शंस दिखेगी। इस क्वेश्चन में या फिर अगर आप देखें प्राइमरी रेनबो में आपको बस एक ही टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन दिखा, इस पॉइंट पर आपको एक टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन दिखा। लेकिन अगर यहाँ पर सेकेंडरी रेनबो के ऊपर ऐसा एक वाइट लाइट इंसिडेंट है तो यहाँ पर वापस हम कंसिडर करेंगे वायलेट और रेड को। वायलेट का जो वेवलेंथ है वो सबसे ज़्यादा है, मतलब सबसे कम है, इसलिए उसका डिविएशन सबसे ज़्यादा होगा, तो वो आके ऐसे टकराएगा। और जो रेड है उसका वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है, इसीलिए वो सबसे कम डिविएट करेगा और यहाँ पर आके ऐसा टकराएगा। उसके बाद इस सरफेस पे टकराने के बाद वापस वो यहाँ आएगा और इस सरफेस पे टकराएगा और उसके बाद इधर आएगा। वहीं पर यदि हम वायलेट की बात करें तो वो भी ऐसे वापस टकराएगा और ऐसे निकलेगा। इस सरफेस से रिफ्रैक्शन होने के बाद वो ऐसे निकल आएगा, और जो रेड कलर है वो भी कुछ इसी तरह ऐसे निकल आएगा। तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि जो सेकेंडरी रेनबो है उसमें ऑर्डर ऑफ कलर्स एकदम रिवर्स हो गया है। अगर आप पहले में देखिए तो रेड ऊपर है और वायलेट नीचे है, लेकिन अगर आप सेकेंडरी रेनबो में देखें तो वायलेट ऊपर है, रेड नीचे है। तो सेकेंडरी रेनबो में ऑर्डर ऑफ कलर्स रिवर्स हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि सेकेंड दो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस होती है, ऑर्डर ऑफ कलर्स यहाँ पर रिवर्स हो जाती है। और रेनबो को देखने का क्या आपका एक स्टैंडिंग पोजीशन होना चाहिए। ऑब्जर्वर को रेनबो देखने के लिए उसका बैक होना चाहिए सन की टुवर्ड्स, सन उसके पीछे होना चाहिए। तो ये एक इम्पॉर्टेंट कंडीशन है एक रेनबो देखने के लिए, रेनबो को देखने के लिए एक इम्पॉर्टेंट कंडीशन है। तो हमने क्या क्या देखा कि रेनबो के फॉर्मेशन में रिफ्रैक्शन, डिस्पर्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन होती है। तो अगर हम प्रोसेसेस की बात करें तो बस 3 है, लेकिन ये पूरा सीक्वेंस है इन प्रोसेसेस का। और सेकेंडरी रेनबो में हमने देखा कि ऑर्डर ऑफ कलर्स रिवर्स हो जाती है,
प्राइमरी रेनबो में रेड ऊपर रहता है, वायलेट नीचे, और सेकेंडरी रेनबो में वायलेट ऊपर रहता है और रेड नीचे। और अगर हम ये बात करें कि ऑब्जर्वर को रेनबो कैसे दिखेगा, उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि उसकी जो बैक है वो सन के टूवर्ड्स होनी चाहिए। तो चलिए हम वापस ऑप्शन देखते हैं। ए रेनबो इज द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ डिस्पर्शन, रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन ऑफ सनलाइट, बिल्कुल सही। बी व्हेन द लाइट रेज अंडरगो टू इंटरनल रिफ्लेक्शंस इन अ वाटर ड्रॉप, सेकेंडरी रेनबो फॉर्म, बिल्कुल सही। हमने देखा कि सेकेंडरी रेनबो में दो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस होती है और प्राइमरी रेनबो में एक टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। तीसरा है ऑर्डर ऑफ कलर्स इज रिवर्स्ड इन सेकेंडरी रेनबो, बिल्कुल सही, हमने अभी अभी देखा इस चीज़ को। और चौथा है ऑब्जर्वर कैन सी अ रेनबो व्हेन हिज फ्रंट इज टुवर्ड्स द सन, ये बिल्कुल गलत है। हमने देखा कि ऑब्जर्वर को रेनबो देखने के लिए उसका बैक होना चाहिए सन के टुवर्ड्स। सो द करेक्ट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी, एन ऑब्जर्वर कैन सी अ रेनबो व्हेन हिज फ्रंट इज टुवर्ड्स द सन। होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।